नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। और फाइनली आपकी AIB 19 की फाइनल आंसर की पब्लिश कर दी गई है। काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा हमें। 22 दिसंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम था और आज है 6 मार्च 2025। लगभग शाम को आपके आंसर की पब्लिश की गई है। मैंने पोस्ट के थ्रू तो अनाउंस कर दिया था, लेकिन जैसा कि AIB 18 की फाइनल आंसर की में कुछ चेंजेस करे गए थे, उसके बाद कट ऑफ में चेंज हुआ था, ऐसे ही AIB 19 की आंसर की में भी फाइनल आंसर की में कुछ बदलाव किए गए हैं। उसके बाद आपकी कट ऑफ बदल जाएगी, ये थोड़ा ध्यान रखना। कट ऑफ के मार्क्स अब थोड़े से कम हो जाएंगे एंड ये आपको जानना बहुत जरूरी है वो कैसे कम होंगे। तो अगर हम बात करें AIB 19 की फाइनल आंसर की तो 7 क्वेश्चन आपके विड्रॉ कर लिए गए हैं, यानी कि जो आपकी कट ऑफ आएगी वो 93 क्वेश्चंस में से आएगी। आउट ऑफ 93 क्वेश्चन में से आपका 45% निकाला जाएगा एंड 40% निकाला जाएगा, ना कि आपका 100 क्वेश्चन में। पहली बात तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। एंड ये क्वेश्चन अब आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। भले ही आपके टेंटेटिव आंसर की में, ध्यान से सुनना, फिर से मैं बोल रहा हूं, भले ही टेंटेटिव आंसर की में आपके ये क्वेश्चन सही थे या गलत थे, इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आप अपने फाइनल स्कोर में ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इस एग्जाम के लिए, इसीलिए कट ऑफ आएगी 93 क्वेश्चंस में से। तो कट ऑफ निकालने का फॉर्मूला जैसे आपको पता है, जो आपके एडवर्टीजमेंट में दे रखा था कि 45% आपको चाहिए जब 100 मार्क्स थे, और अभी आपके हैं 93 क्वेश्चन यानी 93 मार्क्स। जो मैक्सिमम मार्क्स है अभी वो 93 है। तो यहाँ पे 45% निकाला जाएगा किसका, 93 मार्क्स का, जो कि बनता है 41.85। इसका राउंड फिगर किया जाएगा 42 मार्क्स। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी जस्ट अगली स्लाइड में हम देखेंगे। तो जनरल एंड OBC वालों को मिनिमम 42 मार्क्स हैं आपके, तो आप सभी पास हो। 42 या 42 से ज़्यादा वाला बच्चा पास है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपकी आंसर की में आपने देखा होगा 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके अंदर टेंटेटिव आंसर की में जो आंसर था उसको चेंज करके फाइनल आंसर की में करेक्ट आंसर दे दिया गया। अब ये जो 3 क्वेश्चन है आपके, जिन बच्चों के टेंटेटिव आंसर की में अगर जो जिस हिसाब से उनका ABC में उन्होंने जो देख के जो अपना स्कोर जोड़ा था, और अभी उनका आंसर पहले B था लेकिन अब C दिखा रहा है, तो अब आपको अपने जो मार्क्स है वो माइनस कर लेने, काउंट नहीं करने। लेकिन जिनका पहले गलत था और अब करेक्ट करने के बाद सेम ऑप्शन दिख रहा है, तो अब आप अपना नंबर ऐड कर लेना। तो ये 3 क्वेश्चन काउंट करे जाएंगे मेरिट लिस्ट में, जो भी आपका जो फाइनल स्कोर कैलकुलेट होता है उसके अंदर। लेकिन बाकी जो 7 क्वेश्चन है वो कैलकुलेट नहीं करे जाएंगे, ये ध्यान रखना। ऐसे ही 40% आपका 93 क्वेश्चंस में से, 93 मार्क्स में से 37.20 बनेगा, जो कि 37 होगा SC ST PWBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ऐसा ही कुछ आपने देखा था कि AIB 18 में भी हुआ था, वहां पे भी 7 क्वेश्चन को विड्रॉ किया गया था एंड कट ऑफ ऐसे ही निकाली गई थी, ये मैंने पहले बता दिया था। एंड उसके बाद फिर उन्होंने 26 मार्च को फाइनली आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन आया था 2024 का, इसी दिन आपका रिजल्ट भी आया था AIB 18 का। तो आप भी अपना देख सकते हो, यहाँ पे जो इनकी आंसर की थी वो 21 मार्च को आई थी फाइनल आंसर की, एंड रिजल्ट आ गया था आपका 26 मार्च को, लगभग 5 दिन बाद। तो आपका आज फाइनल आंसर की आई है, ठीक है, 6 मार्च को। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन ए वीक, विद इन ए वीक तो आ ही जाएगा। लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10-12 के आसपास आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। विद इन ए वीक रिजल्ट आ जाता है 5-6 दिन के अंदर अंदर। तो देखो यहाँ पे जब उनका रिजल्ट आया था AIB 18 का, तो उन्होंने बताया था, और आपका जो फाइनल आंसर की है वेबसाइट पे अभी हम देखेंगे, वहां पे लिखा भी हुआ है कि जो रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा वो केवल और केवल फाइनल आंसर की के बेस्ड पे जो स्कोर आपने जनरेट किया है उसके ऊपर ही किया जाएगा, ना कि आपका टेंटेटिव आंसर की पे। तो लिखा हुआ था, वी आर प्लेस टू इन्फॉर्म यू दैट द रिजल्ट ऑफ द AIB 18 आर नाउ अवेलेबल फॉर डाउनलोड। टू एसेस योर रिजल्ट प्लीज विजिट, जो लिखा रहता है आपका वेबसाइट लिंक वगैरह, ये चीज आपकी काम की है पढ़ने की। We would also like to inform you that after the withdrawal of 7 questions, the result is based on of the 93 questions instead of 100 questions. For the general OBC category, the passing mark is calculated as 45% of 93 marks. ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि अब आपको 93 मार्क्स में से 45% लाने हैं, जो कि हमने देखा था 41 पॉइंट कुछ बना था, और जो उसका राउंड फिगर ले लिया गया था 42 मार्क्स, ठीक है।
फॉर दी SC/ST डिसेबल्ड कैटेगरी जो PWD है, दी पासिंग मार्क्स कैलकुलेटेड 40% ऑफ द 93 मार्क्स दैट इज ओवर 37 मार्क्स। तो ये लास्ट ईयर में हमने इस चीज को थोड़ा सा अपोज किया था, क्योंकि आप देखोगे ये 0.2 ज्यादा है एंड ये 0.15 कम है, तो इन्होंने इस यहाँ पे आपका नंबर बढ़ाया है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम भी ऑब्जेक्शन किया था हमने, केस भी फाइल किया था, लेकिन काफी ज्यादा पेटिशन लगी थी, 5-6 पेटिशन, सभी को डिसमिस कर दिया गया था। तो ये दिक्कत फिर से ना आए, तो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया उनको क्या कर देना चाहिए, ताकि इन बच्चों को भी दिक्कत ना हो कि भाई यहाँ पे आप 41 कर दो एंड यहाँ पे 36 कर दो। ठीक है, ऐसा कर सकते थे, तो फिर हम वो रिट पेटिशन लगाते भी नहीं। लेकिन अब वो देखते हैं इस बार वो ऐसा करते हैं या नहीं, लेकिन नहीं करते हैं तो फिर आप अपना 42 और 37 ही मानना। एंड कोई फायदा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को नहीं माना। उन्होंने जस्ट यही बोला कि AIB एग्जाम है, इतना इजी एग्जाम है, ओपन बुक एग्जाम है, तो आप एक एक दो दो नंबर के लिए ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो चलो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आपका जो जिन बच्चों के 42 मार्क्स जनरल एंड OBC एंड 37 मार्क्स SC/ST PWD आ रहे हैं आफ्टर दी फाइनल आंसर की, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हो मुझे इस नंबर पे। एक बार मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको वेबसाइट पे आपकी फाइनल आंसर की मिल जाएगी। जैसे मैंने तो डाउनलोड कर रखा है, लेकिन ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे आप देख पा रहे हो allindiabarexamination.com। ठीक है, सीधा आप यहाँ पे जा सकते हो। थोड़ा सा डाउनलोड करने में भी काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहा था कि टाइम लग रहा है, तो शुरुआत में सब बच्चों ने एक साथ डाउनलोड करी होगी, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्लीज नोट दैट दी रिजल्ट ऑफ द AIB 19 एग्जाम विल बी पब्लिश्ड बेस्ड ऑन दिस फाइनल आंसर की वी हैव थोरोली scrutinized and reviewed all objection received from the candidates and the final answer key has been prepared accordingly. Kindly download the devised answer keys। ठीक है, उन्होंने सब कुछ देख दाख के ये बनाई है। एंड इस बार भी काफ़ी चेंज है यार। पिछली बार AIB 18 में 12 अमेंडमेंट्स किए गए थे, 7 क्वेश्चन को विड्रॉ किया गया था एंड 5 क्वेश्चन के आंसर चेंज करे गए थे। इस बार 10 अमेंडमेंट करे गए हैं, 7 क्वेश्चंस को तो विड्रॉ किया गया एज इट इज जो पहले था AIB 18 में, एंड 3 क्वेश्चंस का आंसर फिर से बदल के चेंज किया गया है। और एक यूनिक चीज इस बार ये है कि एक क्वेश्चन का आंसर आप देखोगे जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन उन्होंने सही माने, यानी जिस बच्चे ने वो दोनों ऑप्शन आपके सही कहें, जैसे ये आपकी फाइनल आंसर की है सेट कोड A क्या, तो ये आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 सेट A का, एंड क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका, देन फिर 25 हो गया आपका, एंड 25 के बाद 52, 57, 69 इन क्वेश्चन को विड्रॉ किया गया है। ये वो मैं क्वेश्चन बता रहा था, हर सेट में मिलेगा आपको, अलग अलग ऑप्शन भले ही मिल जाए, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन रखा गया है जिस बच्चे ने अगर A ऑप्शन भी टिक किया उसको भी मार्क्स है, C टिक किया उसको भी मार्क्स है। ठीक है, ऐसे ही आपका B में भी देख सकते हो, वो क्वेश्चन आपका 55 होगा B सेट कोड में, एंड वहां पे BOD ऑप्शन को ऐसा माना गया। तो ऐसे कर करके ये थोड़ा एक यूनिक चीज है। 7 क्वेश्चन को विड्रॉ किया गया है एंड 3 आपके क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपके विड्रॉ किए गए हैं एंड 3 क्वेश्चन आपके ये हैं कि जो टेंटेटिव आंसर की में जो उसका आंसर था, फाइनल आंसर की में उसको अमेंड करके करेक्ट आंसर दे दिया गया है। तो ये जो आपके 3 क्वेश्चन है, ये आपको चेक कर लेना कि अब आपका स्कोर इन 3 क्वेश्चंस में क्या हो रहा है एज पर दी फाइनल आंसर की। आप टेंटेटिव आंसर की को आप भूल जाओ, टेंटेटिव आंसर की नाम की कोई चीज अब आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि रिजल्ट आपका आएगा केवल और केवल फाइनल आंसर की के बेस पे। ठीक है, स्टिल आपका कोई डाउट है तो मैंने जैसा आपको बताया आप पूछ सकते हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड कोशिश करिए कि सभी स्टूडेंट अपने मार्क्स, आपका जो भी मार्क्स आया है आप जरूर कमेंट करके बताइए, मुझे थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस बच्चों का कितना मार्क्स कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा मुझे। ठीक है, या फिर आप इस नंबर पे भी व्हाट्सअप करके अपना स्कोर मुझे बता सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए, जय हिंद।